हेलो। ये है एनजीओ वेब ऐप। इस प्रोजेक्ट में हमने रिकमेंडेशन सिस्टम यूज की है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में होता क्या है कि यूजर, जैसे हम इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर में कोई भी सेंटेंस, कोई भी थॉट या कोई भी इमेज हम पोस्ट करते हैं। ओके, सेम वैसे ही यहाँ पे हमने एक सोशल मीडिया वेबसाइट क्रिएट की है जहाँ पे यूजर कोई भी थॉट या कोई भी इमेज यहाँ पे इस सोशल मीडिया वेब पेज पे पोस्ट कर सकता है। ओके, और जैसे ही कोई यूजर उस पोस्ट को क्लिक करेगा, बेस्ड ऑन दैट पोस्ट हम यूजर को कुछ अलग पोस्ट रेकमेंड करेंगे। ओके, रिलेटेड टू दैट पोस्ट होंगी, रिलेटेड टू दैट हैशटैग होगा, या कोई और पोस्ट उसके सामने हम रेकमेंड करेंगे। उसके लिए हमने बैकएंड में पाइथन यूज किया है एंड MySQL यूज किया है। साथ ही साथ हमने फ्रंट एंड में HTML यूज किया है, और इन बैकएंड एंड फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करने के लिए हमने फ्लास्क का एक फ्रेमवर्क यूज किया है। जैसे ही हम फ्लास्क यूज करते हैं तो जिस फोल्डर में अपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उसी फोल्डर में हमें 2 और फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। फर्स्ट फोल्डर हमारा होगा स्टैटिक, जिसके अंदर हम CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, फॉन्ट्स, ये सारी चीजें मेंटेन करेंगे। और जो टेम्पलेट्स रहेगा उस टेम्पलेट्स के फोल्डर में हम HTML के पेजेस मेंटेन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी मेन फाइल होगी पाइथन फाइल विथ .py एक्सटेंशन। उसके अंदर हम पूरा फ्लास्क का कोड लिखेंगे। यहाँ पे हमने ये जो app_py_mysql.py जो क्रिएट की है उसके अंदर हमने पूरा फ्लास्क का कोड लिखा है और यहाँ पे हमने उसे मेंटेन किया है। फर्स्ट हमने जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज थी वो इंपोर्ट की है, फिर DB कनेक्शन इंपोर्ट किया है, फिर हमें जो रिक्वायर्ड फंक्शंस थे वो फंक्शंस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, और फिर हमने यहाँ से जो हमारी एक्चुअल फ्लास्क की कोडिंग थी वो हमने यहाँ से स्टार्ट की है। फर्स्ट हमने जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज थे उसमें से फर्स्ट हमारी लाइब्रेरी है फ्लास्क। उसमें से कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट फंक्शन है फ्लास्क। उसे हमें इनिशियलाइज करना है, और इनिशियलाइज करने के बाद हम उस फ्लास्क फंक्शन के थ्रू कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा रेंडर टेम्पलेट, URL फॉर एंड रीडायरेक्ट। ये जो तीनों फंक्शन है, इन तीनों फंक्शन का जो वर्किंग है वो सेम है। अगर यूजर होम पेज पे है और उसने मेन्यू में से अबाउट या कॉन्टैक्ट मेन्यू पे क्लिक किया तो उसे रीडायरेक्ट करने का काम ये 3 फंक्शंस करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बेसिकली है क्या कि जिससे हम लॉगिन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML पेजेस पे, और उसके बाद वहां पे यूजर जो कुछ भी डेटा फिल करता है, फिल करने के बाद जैसे ही यूजर सबमिट करेगा तो वो सारा डेटा हमें बैकएंड में फेच करना है, दैट उसके ऊपर हम कुछ और फंक्शनलिटीज अप्लाई करके यूजर को कोई और फंक्शन डिस्प्ले करें। ये सारा डेटा वैलिड है कि नहीं, या हमें डेटाबेस में स्टोर करने के लिए ये रिक्वेस्ट यूज की जाती है। रिक्वेस्ट के थ्रू हम डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में फेच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेशन। सेशन के थ्रू हम यूजर वैलिड है कि नहीं ये चेक करेंगे। अगर यूजर का वैलिडेशन यूजर का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स अगर वैलिड होंगे तो ही हम यूजर को होम पेज पे अलाउ करेंगे। होम पेज पे उसका एक सेशन क्रिएट होगा, एंड थ्रू दैट सेशन हम यूजर को हर एक फंक्शनलिटी यूज करने के लिए अलाउ करेंगे। नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरी है PyMySQL। इस PyMySQL के थ्रू हम जो हमारा पर्टिकुलर डेटाबेस रहेगा उस डेटाबेस को हम कनेक्ट करेंगे, दैट जो कुछ भी इंफॉर्मेशन या जो कुछ भी वैल्यू हमें यूजर से मिलेगी उसे हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, या डेटाबेस से हम रिट्रीव करके यूजर को डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी लाइब्रेरीज है NumPy एंड Pandas। NumPy लाइब्रेरी के थ्रू हम कोई भी अरे जो रहता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या उस पर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो अरे होगा उस अरे को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, देन मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रो एंड कॉलम्स है उसमें से हम रो एंड कॉलम्स को फेच कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम को। उसके बाद नेक्स्ट पांडास लाइब्रेरी के थ्रू हम कोई भी एक्सेल शीट के फाइल्स जो रहते हैं, जैसे कि एक्सेल ELXLS हो या CSV हो, TSV हो, ये जो सारे फाइल्स है ये सारे फाइल्स हम रीड कर सकते हैं पांडास के थ्रू। और साथ ही साथ उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा जिसे हम डेटा सेट कहते हैं, उस डेटा सेट को हम एक्सेस कर सकते हैं।
जैसे कि आपको रो ड्रॉप करने हैं, कॉलम ड्रॉप करने हैं, नल वाले सबको ड्रॉप करने हैं, या पूरे टेबल को आपको फिल्टर आउट करना है, तो ये सारी चीजें आप इस पांडास के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओएस। तो ओएस के थ्रू हम जो भी फोल्डर हमारे जो भी हमारा पूरा फोल्डर है उसके अंदर जितने भी फाइल्स है वो सारे फाइल्स को एक्सेस करने का काम ये ओएस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने सिक्योर फाइल नेम इंपोर्ट किया है। तो सिक्योर फाइल नेम के थ्रू हम यूजर जो कोई भी इमेज अपलोड करेगा विथ एग्जिस्टिंग नेम, तो वो एग्जिस्टिंग नेम हम फेच करेंगे बैकएंड में, सो दैट जो हम जो यूजर ने इमेज अपलोड की है वही इमेज हमारे फोल्डर में उसी नाम से स्टोर हो जाए। सो ये रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हमने एक पाथ सेट किया है static/post images। सो ये हमारा डेस्टिनेशन पाथ है। सो इस पाथ में हम हमारा यूजर जो कोई भी इमेज अपलोड करेगा वो इमेज हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। देन यहाँ पे हमने फ्लास्क को इनिशियलाइज किया और वही पाथ हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है हमारे ऐप के साथ। देन हमने एक यहाँ पे रैंडम स्ट्रिंग क्रिएट करके उस ऐप को फीड की, सो दैट ऐप हमारा बैकएंड में ऑथेंटिकेशन मेंटेन करेगा। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन का एक फंक्शन क्रिएट किया है। सो इस फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शनलिटी लिखी है कि pymysql.connect host user password and database। सो जो हमने pymysql इंपोर्ट किया था उसे हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया और उसके साथ जो कुछ भी फंक्शन है कनेक्ट उसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज फिल की कि लाइक होस्ट नेम, यूजर नेम हमने यहाँ पे दिया है, फिर डेटाबेस का जो कोई भी पासवर्ड रहेगा वो पासवर्ड हमें यहाँ पे पास करना है, एंड देन डेटाबेस का पर्टिकुलर नाम, लाइक कौन से डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे आएगा। जैसे ही हमारा कनेक्शन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है, सो वही कनेक्शन है हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। सो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे जो कनेक्शन है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम सबसे पहले ये करेगा। ओके, इन केस अगर हमारा पासवर्ड रॉन्ग हो जाता है या डेटाबेस का नेम रॉन्ग है या डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है, एल्स हमारा MySQL ही क्रैश होगा, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन हमारा खुद का प्रिंट करेंगे कि लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग इन डेटाबेस कनेक्शन, सो दैट हमें ये पता चलेगा कि जो कोई भी एरर आया है वो एरर इस फंक्शन के थ्रू आया है। नेक्स्ट फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है db close। सो इसके थ्रू हम जो यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले हैं उसी कनेक्शन को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ओके, सो जैसे ही यूजर लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कर देता है तो उसके बाद हमारे डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ओके, देन हमने यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंट करना है कि लाइक अगर इन केस हमारा डेटाबेस कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन प्रिंट करेंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग इन क्लोज db कनेक्शन। फिर यहाँ पे हमने उसी डेटाबेस कनेक्शन को जो फंक्शन था उसे हमने यहाँ पे कॉल किया, एंड देन यहाँ पे हमने कर्सर इनिशियलाइज किया। सो उस कर्सर के थ्रू हम जो कुछ भी MySQL की क्वेरीज है उस MySQL की क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने का काम ये कर्सर करेगा। ओके, अब ये जो सारी सेटिंग्स थी या जो कोई भी रिक्वायर्ड फंक्शंस थे वो रिक्वायर्ड फंक्शंस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। उसके बाद आपको ये रन करना है। यहाँ पे जो ग्रीन बटन है इसे आप रन करोगे। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंसोल में आपको एक मैसेज आएगा, आपका IP एड्रेस :5000। ओके, जैसे ही आपको ये मैसेज आ जाता है तो आपको कोई भी ब्राउजर का इनकॉग्निटो टैब ओपन करना है, एंड देन यहाँ पे localhost :5000 एंटर करना है। सो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन पेज नजर आएगा जहाँ पे ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, साथ ही साथ यहाँ पे आप प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हो लाइक NGO और वॉलंटियर। देन यहाँ पे लॉगिन बटन है, फॉरगेट पासवर्ड एंड रजिस्टर। सो रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यूजर को बेसिक डिटेल्स ऐड करनी है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, पासवर्ड, ईमेल, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर एज। ओके, सो जैसे ही यूजर यहाँ पे localhost 5000 या स्लैश कोई भी एंटर करता है तो उसे हम रीडायरेक्ट करेंगे इस वेब पेज पे। ओके, सो ये वेब पेज कैसे आया, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली DEF लॉगिन ये एंटर करना है। सो अगर इन केस कोई फंक्शन आपको नहीं मिल रहा तो डेफ एंड उस फंक्शन का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, सो दैट वो फंक्शन आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। सो अब हमें वो लॉगिन का पेज डिस्प्ले कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमने जो ऐप
इनिशियलाइज किया था फ्लास्क का, उसे हमने यहाँ पे कॉल किया एंड देन उसका जो फंक्शन था राउट, उसके अंदर हमने एक पाथ ऐड किया है स्लैश करके। ओके, अब ये जो स्लैश है जब हमने यहाँ पे ऐड किया था लोकल होस्ट 5000 एंड देन स्लैश, सो जैसे ही हम इस स्लैश को हिट देंगे तो उसके अंदर जो कोई भी फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उस फंक्शन को हम ट्रिगर करेंगे। ओके, सो ट्रिगर करने के बाद ये फंक्शन सबसे पहले हमें रेंडर करेगा login.html पेज, इन द सेंस सबसे पहले वो हमें रीडायरेक्ट करेगा login.html पेज पे। ओके, सो जैसे ही हमें login.html पेज पे आते हैं तो यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर हमें login.html पेज मिलेगा। सो उसे अगर आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद उसी पेज में हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है लॉगिन का। ओके, जहाँ पे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रोल एंड सबमिट बटन है। ओके, सो यूजर को सबसे पहले ये सारी वैल्यूज फिल करनी है एंड फिल करने के बाद यहाँ पे हमने एक्शन दिया है स्लैश करके। ओके, सो यूजर जैसे ही इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये फंक्शन वो सर्च करेगा। ये फंक्शन सर्च करने के बाद हम सबसे पहले वो इस डेफ जो फंक्शन है इस फंक्शन को वो ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। सो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म एक्चुअली रिक्वेस्ट भेज रहा है इस एक्शन को या इस फंक्शन को थ्रू पोस्ट मेथड। ओके, सो सबसे पहले हम चेक करें कि जो रिक्वेस्ट हमें आ रही है वो रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड में है कि नहीं। अब ये पोस्ट एंड गेट मेथड जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है बट अगर मैंने कोई और क्वेरी एंटर तो सेम क्वेरी मेरी यहाँ पे तो अब ये क्वेरी यहाँ पे क्यों एंटर की गई, क्योंकि गूगल ने ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को गेट मेथड अप्लाई। ओके, अगर इन केस गूगल ने यहाँ पे पोस्ट मेथड अप्लाई की होती तो यहाँ पे जो यूआरएल है वो यूआरएल शॉर्ट, आपने देखा होगा कि फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे अगर आप लॉगिन करते हो आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल शॉर्ट में आता है या सॉरी यूआरएल है यूआरएल शॉर्ट। लाइक अगर आपने ट्विटर पर लॉगिन किया तो twitter.com/प्रोफाइल क्या कहता है या twitter.com/notification/find तो वहाँ पे जो आपका डेटा था लॉगिन का ईमेल आईडी के पास वो सारा डेटा हाइड किया जाता है। तो जो हाइड करने का काम ये पोस्ट मेथड करता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो रिक्वेस्ट हमें आ रही है वो रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड में है कि अगर वो पोस्ट मेथड में है तो यूजर से सारा डेटा हम यहाँ पे कलेक्ट करें। तो उससे पहले हम किसी यूजर का अगर सेशन क्रिएट हुआ होगा तो वो पॉपअप किया जाएगा, पॉपअप मेथड सिलेक्ट किया जाएगा एंड देन यूजर का यहाँ पे डेटा एक्सेस किया। डेटा एक्सेस करने के बाद यहाँ पे हम कर्सर एंड डेटाबेस सेलेक्ट करें। कर्सर के अंदर हमने एक एसक्यूएल की क्वेरी पास है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डिटेल्स दैट कंटेन पासवर्ड एंड कोड फॉर यू संपर्क दैट वैल्यू बट यूजर एंटर करना है। तो यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड सॉरी ईमेल पासवर्ड एंड रोल यूजर रोल। तो इसके बेसिस पे हम इस यूजर डिटेल्स को इस यूजर डिटेल्स टेबल है हम फिल्टर आउट करें। फिल्टर आउट करने के बाद अगर हमें कोई रो मिल जाता है मतलब ईमेल पासवर्ड एंड रोल अगर कोई एग्जिस्ट है तो यूजर का सेशन हम यहाँ पे क्रिएट करें और उसे हम रीडायरेक्ट करेंगे हमारे होम पे। इन केस अगर हमें यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उसे रीडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पे। और अगर हमारा यहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो हम एक्सेप्शन प्रिंट करेंगे और फिर हम उसे रिटर्न करेंगे लॉगिन का रिटर्न। उसके बाद अगर हमारा ट्राई और एक्सेप्ट ये दोनों में से कोई भी एक क्वेरी सक्सेसफुली हिट हो जाती है तो फाइनली हम डेटाबेस कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा लॉगिन का। फिर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर करने की फाइल रहेगी। उस फाइल के अंदर हमने फॉर्म क्रिएट किया है, उस फॉर्म को भी हमने सेव पास किया है। फिर यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, फिर
सारा डेटा हम से फैच करेंगे। फैच करने के बाद वो सारा डेटा हम सर्च करके और साथ एंड देन हमारी जो क्वेरी थी वो क्वेरी जैसे सबमिट वो सबमिट होने के बाद यहाँ पे कनेक्शन कमिट तो कनेक्शन कमिट इन द सेंस कि हमारी जो क्वेरी है वो क्वेरी तो सबमिट हो गई डेटा जो डेटा सबमिट करने के लिए डेटा उस टेबल में फीड करने के लिए हमें एक फॉर्म पर करना पड़ता तो उसके बाद में हमारा डेटा फाइनल और स्टोर होने के बाद हम यूजर को रिडायरेक्ट करने के लिए उसके बाद मैं आपको एक लॉगिन करके बताता हूँ लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो लॉगिन क्रेडेंशियल आपके डेटाबेस तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कोई ग्रुप ओपन करना है तो ग्रुप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको साइन पे क्लिक करना है यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आपको यूज करना है तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमने डेटाबेस डिफाइन किया था 142 में तो वही डेटाबेस आपका यहाँ पे तो उसे यहाँ से एक्सपांड करना है देन टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करना है उसके बाद हमारे जो सारे डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स करना है तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके व्यू डेटा पे क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे ईमेल आईडी पासवर्ड डेटा तो ये सब चीजें मैंने कॉलेज के रोज तो अभी भी हमें बहुत अच्छी दिखाई बट जैसे हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद यूजर को हम रीडायरेक्ट करेंगे इंडेक्स पेज पे जैसे हमारा ये जो होम पेज है इस होम पेज ये देखिए यहाँ पे है स्लैश तो इन केस अगर आपने गेट एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको मिला नहीं वो फंक्शन तो आपको सिंपली यहाँ से जो यूआरएल है स्लैश गेट तो वो यूआरएल आपको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे उस यूआरएल को पेस्ट करना है ये देखिए यहाँ पे वो स्लैश तो यहाँ पे हमने क्या किया जैसे ही इस फंक्शन को कॉल जाएगा वो फंक्शन को कॉल जाने के बाद ये फंक्शन हमारा डायरेक्टली रिटर्न होगा रिटर्न होने के बाद सबसे पहले हम यूजर को चेक करेंगे कि लाइक वो सेशन में है मतलब यूजर ने लॉगिन किया है कि नहीं अगर यूजर ने लॉगिन किया रहेगा तो यूजर का जो सेशन नेम है वो सेशन नेम यहाँ पे पेस्ट करेंगे पेस्ट करने के बाद डेली कनेक्शन एंड पर्सन कनेक्शन करेंगे और फिर यूजर ने अगर कोई यूजर पोस्ट है तो यूजर पोस्ट का जो टेबल है इसके अंदर जो कोई भी वैल्यूज रहेंगी लाइक कैप्शन होगा या कोई इमेज पोस्ट की हो टैग हो पोस्ट डेटा पोस्ट डेट हो यूजर नेम हो पोस्ट आईडी होगा लाइक डिसलाइक ये सारी चीजें हम इस यूजर पोस्ट टेबल से रिट्रीव करेंगे रिट्रीव करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे किया है कट पैटर्न उस पैटर्न वाले में जितने भी रूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है उस सारे रूल्स हम यहाँ से कट करेंगे सर्च करने के बाद जो भी हमें यहाँ पे रिजल्ट बना जिसने कन्वर्ट किया और फिर यहाँ पे हमने उससे हाइड्रेट किया हाइड्रेट इन द सेंस कि हमारा जो फर्स्ट डेटा आएगा वो फर्स्ट डेटा जाएगा कैप्शन मतलब ये जो कैप्शन है वो सारे कैप्शन हमारे इस कैप्शन की लिस्ट में जाएंगे पोस्ट इमेजेस पोस्ट टैग की लिस्ट टैग पोस्ट टैग की लिस्ट तो हर एक डेटा हमें यहाँ पे सेग्रीगेट करने के बाद एक और हमने इसी फॉर लूप के अंदर एक और एसक्यूएल क्वेरी लाइक यूजर ने डोमेन पोस्ट टाइम ये तीनों वैल्यू हम फेच करेंगे पोस्ट कमेंट से वेयर पोस्ट आईडी एंड पोस्ट टैग इक्वल टू वैल्यू दैट वैल्यू फर्स्ट फ्रॉम हियर एंड तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो दोनों वैल्यू साथ साथ हम के बेसिस पे ये तीन वैल्यू फेच करेंगे और फेच करने के बाद अगर हमें वहाँ पे जो कमेंट है जैसे ये जो कमेंट हमें यहाँ पे मिली है अगर वो कमेंट
वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि नो कमेंट एरिया। एल्स हम जो भी कमेंट्स हमें मिले थे वो सारे कमेंट्स हम अपेंड करते जाएंगे इस तीनों लिस्ट। अब ये तीनों लिस्ट में अपेंड करने के बाद हमने पोस्ट आईडी, यूजर नेम एंड पोस्ट आईडी इन तीनों को एक जिप किया और जिप करने के बाद उसने एक वेरिएबल में स्टोर किया। फिर इसे हमने यहाँ पे आइटरेट किया और आइटरेट करने के बाद हमने जो पोस्ट कमेंट था उसमें से हमने सिर्फ कमेंट कर ओके बेस्ड ऑन दिस टेबल पोस्ट आईडी, यूजर नेम, पोस्ट। इन केस अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू राइट राइट वैल्यू नहीं लेता तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये फॉलो फिर यहाँ पे हमें वो सारी कमेंट्स मिले। सारी कमेंट्स मिलने के बाद जो भी लिस्ट हमने ऊपर डिफाइन की थी वो सारे लिस्ट को हमने यहाँ पे जिप किया। हमने यहाँ पे जिप क्यों किया क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ls1 में है, इस ls1 के अंदर हमें pid, यूजर नेम, पोस्ट आईडी ये तीन चीजें हमें जिप। ओके तो जैसे ही मैं यहाँ पे फॉलो अप्लाई करूंगा तो हर एक लिस्ट में से मुझे फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, pid की फर्स्ट, यूजर नेम की फर्स्ट एंड पोस्ट टैग की फर्स्ट, देन pid की सेकंड, न्यू नेम की सेकंड एंड पोस्ट टैग की सेकंड। तो तीनों लिस्ट में से हर एक वैल्यू सेम सीरियली सेम नंबर्स में या सेम इंडेक्स में। ओके तो उसके लिए हमने यहाँ पे वो जिप अप्लाई किया। तो यहाँ पे भी हमने सारे लिस्ट को जिप किया। जिप करने के बाद यहाँ पे हमने यूजर यूनियन कर दिया। वो यूनियन कौन से यूनियन, जो यूनियन पी में प्रेजेंट नहीं हो। ओके मतलब जो हमारे फॉलो अनफॉलो की लिस्ट है उस फॉलो अनफॉलो की लिस्ट में अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा वो वैसे यूनियन हमें सारे यहाँ पे फैच और फैच करने के बाद इस फॉलो फ्रेंड्स के अंदर पास तो तक हमें यहाँ से जो फॉलोइंग फ्रेंड्स है उस फॉलोइंग फ्रेंड्स यहाँ पे लिस्ट है अनफॉलो फ्रेंड्स। मतलब कि यूजर ने फ्रेंड्स को या उस यूजर को फॉलो भी नहीं किया। ओके और यहाँ पे हम जो फॉलो यूजर है या फॉलो यूजर वो यहाँ से हम फैच करके इस लिस्ट में अपेंड इस तरह। उसके बाद हम हमें जो नोटिफिकेशन आएगा लाइक कोई यूजर ने लाइक किया है, कमेंट किया है, किसी ने फॉलो अनफॉलो किया तो वो जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन नोटिफाई का जो डेटा टेबल है इस टेबल के अंदर हम स्टोर करते हैं। तो वहाँ से हमें डेटा फैच करना है तो यहाँ पे क्वेरी सेलेक्ट यूनियन नोटिफाई फ्रॉम नोटिफाई यूजर वेयर यूनियन इक्वल टू सम। तो जो यूजर जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसी यूजर के जो नोटिफिकेशन है वो सारे हम यहाँ पे फैच करेंगे। फैच करने के बाद यहाँ पे हमने वो सारा डेटा आइटरेट किया। आइटरेट करने के बाद जो भी डेटा हमें यहाँ पे मिला वो सारा डेटा हम यहाँ पे चेक ये सब डेटा राइट है। ओके तो चेक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की एक लिस्ट हेलो तो सबसे पहले आपको कैप्शंस मिलेंगे, ये सारे कैप्शंस हैं। उसके बाद आपको सारे के सारे इमेजेस मिलेंगे। तो सेकंड है हमारा पोस्ट इमेज, देन पोस्ट टैग है यहाँ पे। तो पोस्ट टैग के लिए इमेजेस का जो इमेजेस जो लिस्ट है उसके नीचे हमारे सारे पोस्ट टैग तो ये रहे एनवायरनमेंट, चाइल्ड केयर, फिलहाल तो ये दो ही अवेलेबल है। देन यहाँ पे पोस्ट डेट है तो ये सारा डेटा हमें यहाँ पे फैच कर फैच करने के बाद चेक किया, चेक करने के बाद हमने वही डेटा पास किया तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है डेटा मेंटेनेंस। ओके तो यहाँ पे हमने पूरा डेटा यहाँ पूरा का पूरा डेटा हमने यहाँ पे मेंटेन किया। तो सबसे पहले हमने नोटिफिकेशन मेंटेन तो लाइक जो भी हमने नोटिफिकेशन मिली वो नोटिफिकेशन से लिस्ट हमने यहाँ पे पास किया। तो ये जो नोटिस लिस्ट है ये तो उसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो उस लिस्ट को हमने यहाँ पे कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसके अंदर जो भी डेटा था वो सारा डेटा यहाँ पे आई तो यूजर नेम एंड नोटिफिकेशन तो यहाँ पे यूजर नेम प्रिंट होगा एंड देन उसके नीचे हम प्रिंट करेंगे नोटिफिकेशन। तो आपको जो नोटिफिकेशन दिखेंगे तो
यूजर का नेम सिद्धेश एंड सिद्धेश फील्स लाइक टू एनवायरनमेंट फील्स लाइक। ओके, तो ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको दिखेंगे। सूरज स्टार्टेड फॉलोइंग। तो ये सारा नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके के। नेक्स्ट यहाँ पे हमने फॉलो फ्रेंड किया, तो फॉलो फ्रेंड की जो लिस्ट थी वो यहाँ पे कलेक्ट की और उसे हमने यहाँ पे आइटरेट किया। उसके बाद जो फ्रेंड्स की लिस्ट थी उसे भी हमने यहाँ पे आइटरेट किया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक इमेज डिफाइन किया है जो एक कॉमन इमेज रहेगी अवतार। एंड देन यहाँ पे हमने एक रेफरेंस मतलब एक लिंक डिफाइन की है, चेक प्रोफाइल, और उसके साथ ही साथ यूजर नेम डिफाइन करें। तो फॉलो फ्रेंड्स के अंदर जो भी यूजर्स आएंगे वो सारे यूजर्स के नाम हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और डिफाइन करने के बाद इसे हमने एक और लिंक दी है, फॉलो एंड अनफॉलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सूरज है या केबल है, अगर हम यहाँ पे हवर करें तो वो व्यू हो जाता है। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर दूँ तो मुझे जो अकाउंट आएगा वो अकाउंट सूरज का आएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे चेकिंग प्रोफाइल यूजर नेम इक्वल टू सूरज। ये देखिए मुझे सूरज की यूआरएल या सूरज का प्रोफाइल है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अगर फॉलो भी करता हूँ तो फॉलो करने के बाद ये जो सूरज है, ये सूरज यहाँ से डिलीट होगा और यहाँ पे हम उसे अपेंड करेंगे। तो जो फ्रेंड्स की लिस्ट है वहाँ पे हम उसे अपेंड करेंगे। तो अपेंड करने के बाद जो भी डेटा हमें वहाँ पे अपेंड करने के बाद वहाँ पे अपडेट हुआ वो सारा डेटा हमने यहाँ से पास किया। लाइक यूजर नेम एंड यूजर नेम मतलब करंट यूजर एंड कौन से यूजर को कॉल किया है वो, ये दो वैल्यूज हम फॉलो यूजर को पास करें। साथ ही साथ अगर हमने किसी लिंक पे क्लिक किया मतलब सूरज पे अगर हमने क्लिक किया तो चेक प्रोफाइल पे जाएंगे, चेक प्रोफाइल पे जाएंगे। सेम हमने यहाँ पे एक फ्रेंड्स के लिस्ट पे भी वैसे ही वर्क किया। तो इन केस अगर मैं इस सूरज पे क्लिक करता हूँ, ये जो चेक प्रोफाइल है इस चेक प्रोफाइल को मिल जाए तो आपको सिर्फ इस पे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना। तो ये देखिए यहाँ यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि यूजर सेशन में है कि नहीं। अगर सेशन में रहेगा तो यूजर ने हम यहाँ से फर्स्ट करते हैं मतलब कौन से यूजर पे हमने क्लिक किया है उसका नाम यहाँ पे आएगा। वो नाम आने के बाद उसके अंदर जो भी पोस्ट रहेंगे या जो कुछ दूसरे फ्रेंड्स रहेंगे या लाइक डिसलाइक रहेंगे वो सारी चीजें यहाँ से फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे। तो सारा डेटा यहाँ पे सेग्रीगेट होगा और सेग्रीगेट होने के बाद फिर हम यहाँ पे पोस्ट वेरीफाई पोस्ट पे जो कमेंट्स है वो भी हम यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद हमें नोटिफिकेशन भी सेम पेज पे लिखी। तो ये जो ऊपर का हमारा नेविगेशन है वो नेविगेशन सब पेज पे मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मुझे नोटिफिकेशन देखनी चाहिए, उसके लिए हमने वही पोस्ट नोटिफिकेशन को यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो यहाँ पे भी वही फॉलो फॉलो फिर यहाँ पे वो पोस्ट आईडी और यहाँ पे हमारा फुटर है। ये हमारा होम पेज में जहाँ पे इंडेक्स है। तो इस इंडेक्स पेज का फॉलो अनफॉलो की लिस्ट देखिए वो कैसे मेंटेन। साथ ही साथ ये फॉलो अनफॉलो का ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कैसे बनता है। तो जैसे ही हम यूजर को फॉलो करेंगे तो फॉलो करने के बाद ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम ट्रिगर करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन यहाँ पे तो यहाँ पे हम यूजर का नाम जो यूजर लॉगिन है वो यूजर का नाम और जिस यूजर को उसने फॉलो किया है उसका नाम हम यहाँ पे सेट करें।
सर्च करने के बाद सबसे पहले हम यूजर डिटेल्स से जो यूजर को है हमारे लिए, ठीक है, इसको हमें फॉलो करना, उस यूजर को हम फॉलो का जो काउंट होगा वो हम सर्च करें। सर्च करने के बाद जो यूजर डिटेल्स नाम का जो हमारा कॉलम है उसके अंदर फॉलो नाम का जो कॉलम है इसके उस टेबल में या उस कॉलम में हम यूजर में ऐड करते हैं कि ये जो काउंट रहेगा वो काउंट हम अपडेट करते हैं। इस यूजर का जिस यूजर ने लॉगिन किया है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि यहाँ पे यूजर ने वन है, यूजर ने वन इंटरसेंट किससे मतलब जिसने लॉगिन किया, यूजर टू इंटरसेंट सूरज जिसने वो फॉलो करेंगे। तो सूरज का नाम यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद सूरज की जो फॉलो वाला था ये फॉलो यूजर डिटेल्स है, ये जो फॉलो था, यहाँ का जो कोई भी काउंट आएगा वो सारा काउंट हम फैच करें। ओके, फैच करने के बाद उस काउंट के अंदर हम +1 करेंगे। ओके, तो वो काउंट बढ़ जाएगा, बढ़ जाने के बाद इंक्रीज होने के बाद उसी टेबल में उसी कॉलम में हम वही काउंट अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद नोटिफाई यूजर है, तो नोटिफिकेशन हम पास करेंगे जिससे दूसरे यूजर मतलब सूरज को नोटिफिकेशन पास करेंगे कि सिद्धेश स्टार्टेड फॉलोइंग। ये नोटिफिकेशन इंसर्ट करके नोटिफाई यूजर के अंदर, और उसके बाद जो फॉलो अनफॉलो काउंट फॉलो अनफॉलो जो टेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वो यूजर वन यूजर टू एंड फॉलो अनफॉलो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं। ओके, इन केस उसने अगर अनफॉलो किया तो यहाँ से डेटा वो रिमूव कर, और फिर हम उसे डायरेक्टली रीडायरेक्ट करके इंडेक्स, तो ये जो रीडायरेक्ट एंड यूआरएल फॉर, ये रीडायरेक्ट एंड यूआरएल फॉर क्या करते हैं कि डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो दैट यहाँ पे जो डेटा हमने देखा, यहाँ पे जो कोड हमने ये पूरा लिखा था, ये पूरा कोड हमें फिर से लिखने की जरूरत है, ये पूरा कोड ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, और यूजर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये कोर्स टैग है, फिर यहाँ पे हमने सारे कोर्स डिफाइन किए हैं। अब ये कोर्स हमने डिफाइन कैसे किए, तो जैसे हम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद जो सारा लिस्ट थी ये कंप्लीट लिस्ट हमने यहाँ पे यहाँ पे लिस्ट एक्सेस करने के बाद सबसे पहले हमें यूजर इमेज डिफाइन, जो हमारे ये यूजर इमेज है, ये यूजर इमेज है, वो यूजर इमेज डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे यूजर नेम डिफाइन किया है एंड पब्लिश, तो यहाँ पे यूजर नेम आएगा एंड यहाँ पे पब्लिश, फिर हमने यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन की, वो है पोस्ट का, मतलब किस टैग से रिलेटेड वो पोस्ट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, टाइप से रिलेटेड है या एनिमल से रिलेटेड। फिर यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन रखा है, लाइक अगर हमारे पास जो इमेज है वो इमेज अगर एनए होगी, मतलब यूजर ने सिर्फ पोस्ट कुछ थॉट पोस्ट किया, इमेज को सिलेक्ट है, तो हम सिर्फ कैप्शन डिफाइन करें। ओके, अगर हमारे इमेज का नेम जो है वो इमेज का नेम उसका जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 3 रहेगा और कैप्शन भी ग्रेटर देन 3 रहेगा, तो हम इमेज एंड कैप्शन ये दोनों डिस्प्ले करें। इन केस अगर यूजर ने कैप्शन नहीं पोस्ट किया, सिर्फ इमेज पोस्ट की है, तो सिर्फ इमेज ही पोस्ट, एल्स हमारा हम दोनों प्रिंट करें। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पे हम यहाँ पे वो सारे पोस्ट डिफाइन करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज भी है, यहाँ पे कैप्शन भी, अगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी सेम इमेज एंड कैप्शन, यहाँ पे भी इमेज एंड कैप्शन, सिर्फ यहाँ पे कैप्शन, यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है। तो ये जो सारे कंडीशन है वो कंडीशन हमने इसके लिए डिफाइन की, लाइक अगर यूजर
कोई थॉट या कोई सेंटेंस पोस्ट किया तो सेंटेंस या पोस्ट से लिखना चाहिए, इमेज नहीं कोई। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखाई। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया है लाइक एंड डिसलाइक। तो लाइक के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे जैसे ही यूजर लाइक पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद लाइक का काउंट मतलब 1, देन पोस्ट आईडी, यूजर नेम, पोस्ट टैग, ये 4 चीजें बैकएंड में फैच कर। तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन पे हम ये 4 चीजें या ये जो 4 बनते हैं वो सारे बनते हैं। इस करने के बाद यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्टेड मेथड इक्वल टू पोस्ट, अगर वो पोस्ट में रहेगी तो यहाँ पे जो भी डेटा आएगा वो सारा डेटा करके इस स्लैश पे। तो यहाँ पे जो हमने डेटा पास किया है वो डेटा हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू पास किया है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे वो यूआरएल का पेज आएगी, यहाँ पे यूआरएल हमने डिफाइन की है। यूआरएल डिफाइन करने के बाद यहाँ पे टाइप डिफाइन किया पोस्ट एंड पोस्ट डिफाइन करने के बाद यहाँ पे नेम इक्वल टू माय टाइम पे, माय टाइम पे का सेंस यहाँ पे हमने सारा डेटा जो है वो सारा डेटा यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी डेटा वहाँ पे आएगा इस पीआईडी के अंदर वो सारा डेटा हम यहाँ से पास करके इस लाइट, तो लाइट को पास करने के बाद यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा लाइट का काउंट, यहाँ पे पोस्ट आईडी, यूजर नेम, पोस्ट टैग। उसके बाद हम यहाँ से यूजर का फैच करेंगे। फैच करने के बाद जो रेकमेंड फंक्शन